13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट वर्सेस 8 पे कमीशन, इसमें क्या क्या डिमांड्स रखी जाएगी 13 बीपीएस में, कब लागू होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, साथ ही में 8 पे कमीशन से उसको कंपेयर करके देखेंगे कि कितनी सैलरी में यहाँ पे डिफरेंस आता है सेम लेवल पे, और कब से लागू होगा, सारी जो चार्टर ऑफ डिमांड क्या हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवंबर के लिए जेआईबी बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, आईएनएफएस कंप्लीट हो चुका है बैच में, तो उसके 2500 प्लस एमसीक्यूज करवाए, थियरी पूरी डिटेल में कवर किया, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं 799 में, इस नंबर पर कॉल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप करके मुझे डायरेक्टली बात करके। चलिए, जो आपका 13 बीपीएस है, ये 12 बीपीएस था, उसकी जो चार्टर ऑफ डिमांड की लिस्ट है, उसमें से बहुत सारी जो डिमांड्स है, मोस्टली 95% डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो सेम जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो 13 बीपीएस के लिए भी यहाँ पे लागू होगा। चलिए, क्या है वो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था, ये नेगोशिएशन 6 महीने में आप कंप्लीट कीजिए, ऐसा भी कहा गया था, तो इस बार भी कहा जाएगा। साथ ही में वेज रिवीजन इंप्लीमेंटेशन करना है, जो आपका स्पेशल अलाउंस है उसको बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर के साथ मर्ज कीजिए, जो डिमांड आपकी सालों से लेकिन फुलफिल नहीं होने वाली है, आपका ये सेम ही रहेगा। जो डियरनेस अलाउंस है उसका बेसिक पे में मर्जर जो होगा, साथ ही में एसबीआई की तरह जो बाकी पीएसबी है उनको भी इंक्रीमेंट दिया जाए, वैसा कहना है। साथ ही में जो आपका स्टेगनेशन से रिलेटेड है 5 डेज बैंकिंग, देखिए वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करने के लिए 5 डेज बैंकिंग लाया जाए। जो आपका ट्रांजेक्शन आवर्स है वो यहाँ पे जो है वो रिड्यूस किया जाए ऑफिसर के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर यहाँ पे। साथ ही में जो एनपीएस स्क्रैप करके आपकी जो डिफाइंड पेंशन पेमेंट स्कीम है उसको लाया जाए। साथ ही में प्रोविडेंट फंड में बदलाव किया जाए। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है वो अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर बैंक रिटायरीज एज पर आरबीआई फॉर्मूला, ये सबसे बड़ी दूसरी आपकी डिमांड रहेगी जो आपकी सेम होने वाली है, क्योंकि 12 बीपीएस में ये फुलफिल नहीं हुए। जो स्टाफ वेलफेयर फंड है उसके बारे में एनुअल इंकेशमेंट, पेंशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आपका लीव बेनिफिट है, एलएफसी जो है, ग्रेट्युटी, टर्म इंश्योरेंस, प्रोविजन ऑफ अकोमोडेशन, और जो पोस्टिंग है और साथ ही में स्पेशल लीव है, वो सारी चीजें यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड का 12 बीपीएस में पार्ट रही थी। जो सेम चीजें आपकी 13 बीपीएस का भी पार्ट रहेगा, जिसमें मेन मुद्दे आपके क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। थोड़ा जो 8 पे कमीशन की चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी देख लेते हैं कि आप यहाँ पे इमीडिएटली आपका 8 पे कमीशन की जो कमिटी है वो बिठाइए और जेसीएम के साथ यहाँ पे जो है चीजें फाइनलाइज कीजिए। साथ ही में एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस सभी एम्प्लॉयज के लिए लाया जाए। साथ ही में जो डीए में आपका रोका गया था कोविड में वो वापस से दिया जाए, और जो आपका 12 से 15 साल का जो कम्यूट पार्ट है पेंशन का वो यहाँ पे किया जाए। 15% यहाँ पे जो सीलिंग है अपॉइंटमेंट की वो सारी बढ़ाई जाए। साथ ही में वैकेंट पोस्ट है सारे कार्डर में वो यहाँ पे फुलफिल किया जाए। साथ ही में जो आपका एसोसिएशन जेसीएम उसका जो मैकेनिज्म है वो अच्छा किया जाए। साथ ही में आपका जो कैजुअल लेबर है उनको यहाँ पे जो रेगुलर बनाया जाए। ये सारी जो मोटी मोटी डिमांड्स है वो आपकी 8 पे कमीशन की भी रही है। अब चलिए, जो 8 पे कमीशन है और 13 बीपीएस है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं ओवरव्यू अभी तक क्या हुआ। तो 2025 में आपका जो अनाउंस हो चुका है कि 8 पे कमीशन होने वाला है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया है। जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड है वो अभी प्रिपेयर की जाएगी 2025 में। अभी सीएचवी सर ने एक बयान में कहा था कि आपकी जो चार्टर ऑफ डिमांड का ड्राफ्ट है वो हमने शुरू कर दिया है, तो प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही धीमी तरीके से किया जाएगा। ये जो फाइनलाइज है वो अभी आपका सिर्फ जो 8 पे कमीशन का बातें ही चल रही है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो 2026 में भी जाकर ये पूरी तरह से फाइनलाइज होगा। ये नेगोशिएशन 2026 में हो सकता है, लेकिन ये होना भी मुश्किल है, 2027 तक ये भी जाएगा। अब ड्यू ये 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा और ड्यू 1 नवंबर 2027 से हो जाएगा। जो 13 बीपीएस है वो फाइनल इंप्लीमेंटेशन 2027 में आपका 8 पे कमीशन का हो सकता है, और इसका जो फाइनल इंप्लीमेंटेशन है वो ड्यू तो हो जाएगा, तो यहाँ से ही आपकी जो सैलरी है जो एरियाज के थ्रू में आना स्टार्ट हो जाएगी, और 2028 में फाइनली ये भी यहाँ पे आपका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। मेन जो आपका डिमांड है, इनकी जो मेन डिमांड है वो सैलरी हाइक, और जैसी मैंने बताई मेन इनका फोकस रहता है कि सैलरी अच्छी की जाए। इनकी जो बैंकर्स की मेन डिमांड है वो 5 डेज बैंकिंग है, और जो पेंशन ऑपरेशन है वो आपका किया जाए। सैलरी थोड़ी बढ़ेगी चलेगी, लेकिन 5 डेज बैंकिंग आपका यहाँ पे किया जाए। ये जो आपका 8 पे कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है, 10 साल में एक बार आता है। लेकिन ये जो आपका 13 बीपीएस है वो 5-5 साल में एक बार आता है, मतलब 10 साल में 2 बार सैलरी इनकी बढ़ जाती है, और ये बैंक एम्प्लॉयज को सिर्फ पीएसबी आरआरबीस होती है उनको लागू होता है। अब चलिए, जो सैलरी में डिफरेंसेस है, सैलरी कितनी रह सकती है वो देखते हैं। अब देखिए, जो 7 पे कमीशन का 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी वो सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बैंक पीओ की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 48,480 होती है, तो उसको कंपेयर करने के लिए लेवल 7 की एक सैलरी है
47,600 बेसिक पे है, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन है वो करने वाले हैं। तो चलिए बेसिक पे इनका आपने देख लिया, 7 पे कमीशन में अभी चल रहा है। जो डीए है वो अभी रिवाइज हुआ है आपका अगस्त से, तो 58% अभी जो सेंट्रल है उनका नया डीए बन चुका है, तो ए डीए जो अलाउंस है उसका अमाउंट बन जाएगा। अब देखिए एचआरए एक्स सिटी में सबसे ज्यादा मिलता है, तो जब भी आपका डीए 50% से ज्यादा जाता है तो इनको यहाँ पे जो 13% 10, 20, 30% एक्स वाई जेड सिटी में मिलता है। तो अभी इनका जो डीए है वो एक्स सिटी में हम मान के चलते हैं 30% एचआर इनको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे इनका जो आपका 6 से 9 लेवल है उनका फिक्स होता है 3600 प्लस डीए, तो डीए जो टीए जो है वो यहाँ पे 58% ऑफ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो इतना बन जाएगा। तो इनकी ग्रोथ सैलरी आप देख सकते हैं 95,176 रुपीज बन जाएगा। अब 8 पे कमीशन में कितनी हाइक हो सकती है एक्सपेक्टेड, तो देखिए इनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.36 लेके आपकी यहाँ पे बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों के बीच अभी नेगोशिएशन होगा, तो आपकी हम मान के चलते हैं रीजनेबल की 1.96 आपका नया जो फिटमेंट फैक्टर है बेसिक पे के साथ यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो बेसिक है उसको 1.96% यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो इसके हिसाब से जो नई बेसिक पे है वो 93296 रुपीज यहाँ पे बन जाएगी। डीए आपका जो 58% है वो मर्ज हो जाएगा, तो 0% आपका नया डियरनेस अलाउंस बन जाएगा। एचआरए आपका है वो हम मान के चलते हैं 1% बढ़ेगा, तो 33%, मतलब जो आपका 11, 22 और 33%, तो एक्स क्लास सिटी में 33% थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगा, तो बेसिक का ये अमाउंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 3600 से लगभग 7000 के आसपास जाएगा, और डीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर जीरो रहेगा, क्योंकि जब 8 पे कमीशन का स्टार्ट होगा पहली सैलरी आएगी उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डियरनेस अलाउंस आपको यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो इनकी देखिए जो ग्रोथ सैलरी है वो 95,000 से लेके 1,34,000 के आसपास जा रही है। तो टोटल यहाँ पे इनका जो इंक्रीज है वो 141% के हिसाब से आपका ग्रोथ इंक्रीज बन रहा है। अब चलिए बैंक की सैलरी को इससे कंपेयर करते हैं और कैसे बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी इससे ज्यादा हो सकती है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो चलिए जो 12 बीपीएस अभी चल रही है जो सैलरी उसको 13 बीपीएस लागू होता है, तब स्टार्टिंग में कितनी रहेगी सैलरी उससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए बैंक पीओ की स्टार्टिंग बेसिक को यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है। बेसिक सैलरी अभी 48,480 चल रही है। डीए अभी अगस्त से रिवाइज हुआ है 21.13%, तो इतना बन जाएगा। एचआरए आपका 10.5% मिलता है, तो इतना बन जाएगा। स्पेशल अलाउंस बेसिक पे का 26.5% बनता है, तो इतना बन जाएगा। जो डीए है वो स्पेशल अलाउंस पर भी मिलता है, तो 2714 बन जाएगा। लर्निंग अलाउंस 600, जो लर्निंग अलाउंस पर भी डीए बनता है, और लोकेशन अलाउंस 700। तो अभी जो चल रही है करंट सैलरी आपकी बैंक पीओ की वो आप देख सकते हैं 80,800 के आसपास अभी लगभग चल रही है। उसको अब 13 बीपीएस से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो देखिए 13 बीपीएस में क्या होगा कि आपकी हम अभी जो आपका रिवाइज हुआ था, तो आपका जो 11 से 12 बीपीएस हुआ था, तो 1.34% का आपका जो फिटमेंट है लिया गया था बेसिक में, वो हम मान के चलते हैं रीजनेबल की 1.4% इस बार थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपका लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी नई बेसिक 67,872 बनेगी। डीए आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि मर्ज हुआ है, स्टार्टिंग की हम सैलरी देख रहे हैं। एचआरए आपका लगभग यहाँ पे 1.5% बढ़ेगा, 12%, तो आपका इतना हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस में अच्छी खासी हाइक आती है। देखिए पहले 8% स्पेशल अलाउंस था, फिर 16 हुआ, फिर इस बार 26.5 हुआ 16.5 से, तो इस बार भी यहाँ पे 35% के आसपास आपका स्पेशल अलाउंस जा सकता है, तो उसको 35% हमने लिया है, तो इतना बन जाएगा। डीए स्पेशल अलाउंस पर जीरो आपका बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग है। लर्निंग अलाउंस थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज होगा, और लोकेशन भी स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ सैलरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1,01,000 के आसपास बनेगी 80,800 से, तो 1.25% 125% का ग्रोथ इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसमें सैलरी बहुत ही कम बढ़ रही है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सैलरी है वो 2027 से लेकर 2032 तक ही वैलिड होगी। 2032 में फिर से आपका जो वेज रिवीजन है वो होगा, तो दूसरी बार भी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। लगभग इतना भी इंक्रीज होती है तो जो हमने 8 पे कमीशन में देखा उसके बराबर जाके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो आपका 8 पे कमीशन है वो अब जो 9 पे कमीशन 2036 में आएगा, मतलब 10 साल का गैप होगा। लेकिन जो इनको 5-5 साल में मतलब 2032 में फिर से रिवाइज हो जाएगी, तो लगभग उसकी जितनी सैलरी होती है उतनी ही इनकी भी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पे में फिर से आपका 1.35 या 4% का यहाँ पे 4x का जो हाइक है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी जो सैलरी है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। कोई भी डाउट है तो लिखना मत भूलिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।